और उन्हें कार में शिफ्ट किया गया। तो वही कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। बहरहाल इन सब के बीच इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते और चाहते हैं कि जवानों की जान भी न जाए। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सपा की बहुमत से सरकार बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, काम भी करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाषण की शुरुआत में अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सीमाओं पर जान देने को तैयार जवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। हालांकि उनका ज्यादा फोकस अपने किए गए विकास कार्यों के बखान पर रहा। उन्होंने मेट्रो, साइकिल, फुटपाथ से लेकर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को शोकेस किया। साथ ही ये भी दावा किया कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा किया है। अखिलेश ने भरोसा जताया कि यूपी में एक बार फिर उनकी ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में रथ चलाने की परंपरा और रथ के माध्यम से जन समर्थन जुटाने का काम नेताजी ने शुरू किया था। इस प्रदेश में कई बार रथ चले हैं और जनता का समर्थन जुटाने के लिए, जनता से सहयोग मांगने के लिए दल निकले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने रथ चलाया, वहीं उत्तर प्रदेश में हमें तीसरी बार रथ चलाने का मौका मिल रहा है। मैं देख सकता हूं बहुत सारे साथी जब पहली बार रथ चला तो उस समय भी हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे थे पार्टी के साथ, और आज जब तीसरी बार रथ उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है, हमारे पुराने तमाम नेता तो है ही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान जो पहली बार जुट रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। ऐसी ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, जिन्होंने रास्ता भटका दिया देश का। एक तरफ तो जहां सीमा की बात हो रही कि सीमाओं पे हमारी जान पे खेल करके हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं वो जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं, आज कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि देश किन के हाथ में हो, किस दिशा में जाए। सरकार बनानी है 2017 में, लेकिन आने वाले समय में ये भी देश में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोग, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे समाजवादी लोग तैयार हैं। ये विचारधारा आगे बढ़ी है और बढ़ेगी, यही रास्ता है खुशहाली का। तो वहीं इस भाषण के बीच चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि अखिलेश ने इस दौरान मंच पर अपनी सरकार की खूब तारीफें की, एक से बढ़कर एक जनता के सामने वायदे किए। पर वहीं उम्मीद से परे अखिलेश ने एक बार भी शिवपाल यादव के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन शिवपाल यादव ने इस दौरान अखिलेश को शुभकामनाएं दी और रथ यात्रा को सफल बनाने की भी अपील की। साथ ही कहा कि वो बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज हम इस रथ यात्रा को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी ये यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। हमारा लक्ष्य है 2017 में इस वर्ष बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आपको याद हो तो ये वही शिवपाल हैं जिन्होंने इससे पहले अखिलेश की रथ यात्रा में हिस्सा लेने संबंधी सवालों को टालते हुए कहा था कि मैं 5 नवंबर को सपा के रजत जयंती समारोह की तैयारियां कर रहा हूं। अगर 3 नवंबर को रथ यात्रा है तो 5 नवंबर को सपा का सिल्वर जुबली कार्यक्रम है। इस बीच सपा से निष्कासित रामगोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद से सांसद अक्षय प्रताप यादव इस यात्रा में शामिल हुए और कहा कि वो अखिलेश के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। उन्हें केवल अखिलेश यादव से मतलब है और किसी से नहीं।
जनता के लिए उन्होंने काफी काम किया है, इसलिए उनकी रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। अक्षय यादव ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि उनके पिता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव रथ यात्रा में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री के काफिले में 5000 से ज्यादा वाहन शामिल होंगे। इस दौरान ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अखिलेश ही सपा का सर्व स्वीकार्य चेहरा है। लखनऊ से उन्नाव के बीच अखिलेश की रथ यात्रा के 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रास्ते पर दोनों ओर बैनर और पोस्टर की भरमार है। अखिलेश और शिवपाल की आपसी तल्खी जग जाहिर होने के बीच एक होर्डिंग में लिखा गया है, शिवपाल कहें दिल से, अखिलेश का अभिषेक फिर से। वहीं कई होर्डिंग और बैनर पर अखिलेश सरकार के कार्यों की तारीफ की गई है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी हर सिक्का भुनाने की ताक में है। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज रथ यात्रा शुरू होने के साथ अखिलेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रथ यात्रा समाजवादी पार्टी में जारी खींचतान पर विराम लगा पाएगी। लेकिन वहीं इस बात में कोई संदेह अब भी बना हुआ है कि इस रथ यात्रा से सपा में एकता के दावों की वास्तविकता सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।